मदरसों को लेकर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, मदरसों को लेकर मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना गैर कानूनी। स्कूली शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने संविधान की धारा 28(3) का हवाला दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, जहां मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मदरसे में धार्मिक शिक्षा देने के मामले में सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मध्य प्रदेश के मदरसों में अब गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको धर्म के अलावा दीनी तालीम यानी कि रिलीजियस एजुकेशन या किसी अन्य धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी। स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है और जिसमें संविधान के अनुच्छेद 28(3) यानी कि इसका हवाला दिया है। और आदेश में ये कहा गया है कि अगर सरकार से मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसे ऐसा करते हुए पाए गए तो तुरंत उनका अनुदान या सरकारी सहायता बंद कर दिया जाएगा और इसके साथ ही उनकी मान्यता भी समाप्त कर दी जाएगी। तो इस आदेश के बाद मदरसों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जा सकता। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, मोहन सरकार का ये बड़ा फैसला कि गैर मुस्लिम बच्चों को मजहबी तालीम देना अब गैर कानूनी होगा। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से बाल आयोग की रिपोर्ट आई थी और बाल आयोग की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि मध्य प्रदेश के कई मदरसों में जो दूसरे धर्म के खासतौर से हिंदू बच्चे भी तालीम ले रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है। और इसके पहले जब ये सरकार का फैसला आया है कि एक तरह से सबकी जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट के बाद जो भी इस तरह के दोषी पाए जाएंगे उन मदरसों पर भी कार्रवाई होगी। इसके पहले ही डिंडोरी में भी मदरसे पर कार्रवाई हुई है, जहाँ पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पर गड़बड़ी पाई गई थी तो वहाँ पर कार्रवाई, कई ज़िलों में कार्रवाई हुई है। और इस आदेश के बाद एक तरह से व्यापक तौर पर अब कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। तो बहुत साफ है कि मदरसे जो हैं, जो सर्टिफाइड मदरसे हैं, पहले तो उनकी जांच होगी। सर्टिफाइड मदरसों को चलने दिया जाएगा, जो नॉन सर्टिफाइड है उनको बंद किया जाएगा। दूसरी बात, जो सर्टिफाइड मदरसे हैं यानी कि मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, वहाँ पर गैर मुस्लिम अगर पढ़ रहा है तो उस पर पेरेंट्स की अनापत्ति होनी चाहिए, यानी पेरेंट्स की परमिशन होनी चाहिए। तो इसको लेकर अब सरकार ने कदम उठाया और इसके असर जो है हफ्ते 10 दिन में बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकते हैं। जी देखिए, मॉनसून सत्र के दौरान भी ने सीएम मोहन यादव ने जिक्र किया था और विपक्ष ने इस पूरे मामले पर जमकर हंगामा किया था। धीरे धीरे सब बंद हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट और ये बड़ा फैसला आज सामने आ रहा है मोहन यादव की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जरा ये भी बताएं। देखिए, जो मुस्लिम पक्ष हैं या जो मदरसे वाले हैं, जब उनसे बात की, खासतौर से जहाँ पर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और वो राजधानी से दूर के इलाके हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा कि गरीब जो हिंदू परिवार हैं, अगर वो अपनी सहमति से बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है और ये कहीं पे गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी कहाँ पर मदरसों में ये होता है कि अगर आप इस्लामिक तालीम उनको दे रहे हैं तो उस बात को लेकर आपत्ति होती है। तो परिवार का बहुत बड़ा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है। और जो हिंदूवादी संगठन है उनका साफ तौर पर यह कहना है ये सब इसलिए होता है कि ये धर्मांतरण की कोशिश है और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने की कोशिश है और जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है। तो उसको लेकर भी एक तरह से नए एंगल से जांच होगी। अब ये कल शाम को आदेश जारी हुआ और उसके बाद आज से सरकार एक्शन में नजर आएगी और जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी जो हैं उनके जरिए चीजों को टटोला जाएगा। अखिलेश, जरा ये भी समझाएं, फैसला तो ले लिया गया, जाहिर तौर पर अब इस पर राजनीति भी गर्मा रही होगी, लेकिन अब किस तरह से इस फैसले में आगे बढ़ा जाएगा? मदरसों की किस तरह से जांच की जाएगी जो दीनी तालीम है, हालांकि उसमें पूरी तरह से अब रोक की बात सामने आ रही है। देखिए, दीनी तालीम जो सर्टिफाइड मदरसे हैं वहाँ दीनी तालीम वैसे भी नहीं दे सकते हैं आप। दूसरी बात है, जो नॉन इस्लामिक लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो उसकी एक जांच होगी और बाकायदा जांच समितियां जाएंगी। जैसे मैं कह रहा कि जिला शिक्षा अधिकारी और जो कलेक्टर के मार्फत पूरी जांचें होंगी और जो ब्लॉक लेवल हैं, एसडीएम लेवल पर वहाँ पर जांच होगी और एक एक मदरसे को जाकर जांचा जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा और अगर रजिस्टर्स चेक किए जाएंगे। और अगर आपको याद होगा दमोह की एक घटना कि किस तरह से हिंदू बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे और उसके बाद घोर आपत्तियाँ आई थी, तो हर ज़िले में, हर ब्लॉक में इसकी जांच होगी। लंबा ये प्रोसेस हो सकता है, लेकिन सरकार ने एक नियत और मंशा दिखाई और देखना होगा कि केवल ये आदेश बनकर ना रह जाए। अगले हफ्ते 10 दिन में क्या मूवमेंट होता है और उसका क्या असर होता है और कितने मदरसों पर कार्रवाई होती है, देखना दिलचस्प होगा।
तो क्या मध्य प्रदेश के मदरसों पर ताला लगेगा? क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला ले लिया गया है और साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो कार्रवाई होगी। जो सरकारी सहायता राशि जो है जो मदरसे उन्हें दी जाती है उन पर रोक लगने के साथ साथ उन्हें बंद भी किया जा सकता है। देखिए मदरसों पर ताले लगने की जब बात है तो 88 से ज़्यादा मदरसों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है जिनमें गड़बड़ी पाई गई थी और भी लगातार जांच चल रही है। सरकार ने अब ये सख्ती दिखाई, एक तरह से एक नया आदेश जरूर आया है, लेकिन मदरसों की वेरिफिकेशन का काम जब से बाल आयोग की रिपोर्ट आई है उसके बाद से सरकारी और खासतौर से स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से लगातार जारी थी। अब मुख्यमंत्री के लेवल से इसमें और चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी तो यकीनन जो गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मदरसे चल रहे हैं उन पर ताला लगेगा और ऐसे में यह भी तय होगा कि जो वास्तव में मदरसे अच्छे काम कर रहे हैं उनको अनुदान सरकार पहले भी देती है और आगे भी देती रहेगी। बिल्कुल। अब जाहिर तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अब जरा ये समझा कि विपक्ष का इस पर क्या स्टेटमेंट सामने आया, विपक्ष का क्या रुख है? देखिए विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। 18 महीने अगर कमलनाथ के छोड़ दें तो ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो उसमें दोषी बीजेपी ही है। कांग्रेस का साफ स्टैंड है। उनका कहना है कि इस तरह के जो मसले हैं उनको इसलिए सामने लाया जा रहा है ताकि चीज़ों को ध्रुवीकरण उनका किया जा सके। तो सरकार पर ही सवालिया निशान कांग्रेस लगा रही है और उनका कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन के तौर पर काम करना चाहिए। जो दूसरे स्कूल से केवल मदरसों का ही जिक्र क्यों हो रहा है, जो स्कूल हैं सरकारी स्कूल वो जहाँ पर भवन जर्जर हैं उनकी स्थिति का आकलन करना चाहिए। तो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए और एक तरह से दबी जुबान में भले बीजेपी पर हमलावर है लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात के मौन समर्थन की बात करी है। हालांकि कांग्रेस के जो कुछ मुस्लिम नेता हैं वो इसको लेकर खुले तौर पर आपत्ति नहीं जता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नियमों के तहत कुछ हो रहा है, और नियम क्या है, नियम ये साफ तौर पर है कि अगर गैर इस्लामिक बच्चा मदरसा में पढ़ता है और उसके माता पिता की रजामंदी या उनकी अनापत्ति के साथ पढ़ता है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें। चलिए अखिलेश, बहुत बहुत शुक्र इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए अब इस फैसले के बाद जाहिर तौर पर राजनीति भी खूब हो रही है।